कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। हेलो दोस्तों, प्रदीप दिस साइड। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिसके पास दो बाज के छोटे छोटे बच्चे थे। वह उस बाज के छोटे छोटे बच्चों को उड़ाना सिखाना चाहता था और इसके लिए उसने अपने ही एक क्षेत्र के एक पक्षियों के ट्रेनर को बुलवाया और उन्हें कहा कि इन दोनों बाज को इतना बेहतर तरीके से सिखाइए, इतना बेहतर तरीके से उड़ना सिखाएं ताकि ये आंधी तूफान में भी आसमानों का सीना चीर कर ये उड़ सके, बहुत अच्छे तरीके से उड़ सके। तो ट्रेनर बोलता है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वह बाजों को लेकर चला जाता है और वैसे ही 3 महीने के बाद वह वापस आता है उन बाजों के साथ। तो महाराज देखता है कि एक बाज बहुत ऊपर आसमान पर उड़ता है और दूसरा बाज जो है कुछ दूरी पर उड़ता है, फिर बैठ जाता है। और इस चीज़ का महाराज कारण पूछते हैं तो ट्रेनर बोलते हैं कि पता नहीं महाराज, ये इस तरह क्यों उड़ता है, यह कुछ दूरी उड़ता है और फिर बैठ जाता है। मुझे इसका कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कुछ बताएं। तो महाराज को भी इस चीज़ का कोई समाधान समझ में नहीं आता है। तो उतने में ही गांव का एक किसान बोलता है कि महाराज, मैं इसे उड़ना सिखा सकता हूँ। तो महाराज बोलते हैं, आप कैसे सिखाएंगे? किसान बोलता है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और कुछ दिन के लिए यह बाज मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तो महाराज बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप इसे सिखा सकते हैं, आप इसे ले जाइए और इसे सिखाइए, इसे ट्रेनिंग दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सिखाइए इसे कि यह आसमान में उड़ सके, जो कि दूसरा जो बाज है उस तरह से ये भी उड़ सके। तो यह किसान ले जा लेता है साथ पर। और उसके बाद अगले ही दिन पर जब महाराज उसे देखने जाते हैं तो वह देखते हैं कि दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बहुत गजब की तरीके से उड़ रहे हैं। और यह देखकर महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उस ट्रेनर से ये एक बात पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया, आपने ऐसा क्या किया जिससे ये दोनों जो कि बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं, अभी जो कि एक उड़ान भर नहीं रहा था, ऐसा क्या किया उसके साथ जो कि वह भी उड़ान भरने लगा? तो किसान ने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये बाज जब उड़ता था और उड़ने के बाद एक टहनी पर बैठ जाता था तो मैंने वो टहनी काट दिया और उसके बैठने की लिए कोई स्थान नहीं बचा और उसकी वजह से ये उड़ान भरने लगा, धीरे धीरे उड़ान भरने लगा और आज ये पूरी आसमान की उड़ान भरने लगा, आसमान में उड़ने लगा। तो इस बात से महाराज बहुत खुश हुए और उसे इनाम दिया। पर इससे आप लोगों को और हम लोगों को, हम सभी लोगों को क्या सीखने को मिलता है? यह हमें सीखने को मिलता है कि जब एक बाज उड़ रहा था और दूसरा बाज जब बैठ जाता था तो वो जो टहनी थे उसके लिए, वह उसके लिए कंफर्ट जोन थी। वो टहनी की वजह से उड़ना सीख नहीं पा रहा था। अगर हो सकता है वह ट्रेनर, किसान ट्रेनर जो उसकी टहनी नहीं काटता, शायद वो ज़िंदगी भर उड़ना नहीं सीख पाता। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे कंफर्ट जोन होते हैं। हो सकता है कोई भी काम हम शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें हम, नई चीज़ें हम करना चाहते हैं, पर लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से, दोस्तों की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहाने, हमारे लिए कंफर्ट जोन है। ये सारे बहाने हमारे लिए कंफर्ट जोन है। इसलिए सारे बहानों को त्यागें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। आप कामयाबी की बुलंदियों को छूएंगे और आप ज़िंदगी में वो सब पाएंगे जो आप ज़िंदगी में चाहना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, या फिर जो है, पसंद तो कोई करता नहीं, पर अनजाने में लोग रहते हैं। पर ये अगर वीडियो उस पर तक पहुंच जाए तो शायद वो भी अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि अगला जो भी वीडियो होगा वो आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।